हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं डीसीए के बारे में। डीसीए में हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट आज हम लोग को जानना जरूरी है कि डीसीए सीख करके हम लोग को क्या मिलेगा, या फिर डीसीए में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और डीसीए सीख करके हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, हम लोग को चलिए स्टार्ट करते हैं कि डीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है और क्या सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए डीसीए आप लोग सीखते हैं, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो डीसीए सीखने टाइम ही आप लोग इंक्वायरी जब करते हैं तो उसी टाइम आप अच्छा से क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। ओके, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या क्या आप सीखिएगा और इसमें आप क्या कर सकते हैं सीखने के बाद। ठीक है, जैसे आपको बताया जाए कि हाँ आप डीसीए सीख लेते हैं, सीखने के बाद कहीं भी किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं, तो उसका आप एग्जाम्पल आप दीजिएगा कि हाँ सर हम सीख लेते हैं, तो सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं और कौन सा काम करेंगे तो हम कौन सा ऑफिस में काम करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से कि स्टार्टिंग से क्या क्या हम लोग को सीखना आवश्यकता है। तो देखिए डीसीए आप सीख रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वर्ड, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, दो चीज़। ठीक है, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और दोनों आप जितना अच्छा सा सीखते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो देखिए सब जगह आपको सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया जाएगा, सब जगह सिखाया जाता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है वर्ड एक्सेल। वर्ड एक्सेल में आपको फास्ट बनना होगा, हर एक फंक्शन के बारे में आपको जानना होगा, हर एक शॉर्टकट की के बारे में जानना पड़ेगा। जितना आप फास्ट काम करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और फायदेमंद भी होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा जगह पे आप सीखिए जहाँ पर आपको लगे कि हम सीख के कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिखाया जाता है, अगर वर्ड एक्सेल में जो सीख लिया है वो किसी भी ऑफिस में काम कर सकता है, वर्ड एक्सेल से रिलेटेड, ना कि और अदर किसी। ठीक है, तो अगर वर्ड में आप सीखते हैं तो आप माइंड में सेटअप कर लीजिए कि अगर एमएस वर्ड सीख रहे हैं तो उसमें आप माइंड में सेट कीजिए कि हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं या नहीं, या किसी भी तरह का फाइल प्रोजेक्ट बना सकते हैं या नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और एमएस वर्ड में ये सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि हम लोग फाइल बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन एडिटिंग होता है, डॉक्यूमेंट हम लोग एडिट कर लेते हैं, या किसी भी तरह का हम लोग को उसमें फाइल बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट में भी हम लोग का एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप लोग हम देते हैं कि हमारा जितना भी देखिएगा आप डीसीए का प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको एमएस वर्ड में हम बताए हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या चैप्टर है, तो वो सब सारा चीज़ आप लोग एक लाइन से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप लोग के लिए एक टास्क है कि अगर आप लोग एक न्यूज़पेपर का मॉडल डिजाइन कीजिएगा, अगर वो आप कर लेते हैं इसका मतलब समझिए कि आप डीसीए अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। न्यूज़पेपर का डिजाइन आप अच्छे तरीके से करके देखिएगा। न्यूज़पेपर में के लिए आप लोग साइज आप यूज कीजिएगा, A3 साइज आप यूज कर लीजिएगा और उसी में डिजाइन कीजिएगा कि कितना लाइनिंग लिया गया है और लाइनिंग के साथ साथ में टेक्स्ट किया गया है, उसको कुछ हेडिंग बनाया गया है, वो भी आपको काम करना है। और वो करने के बाद फिर आपको फोटो एडजस्टमेंट करना है कि कहाँ कहाँ पे पिक्चर कितना साइज में एडजस्ट करेंगे, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है इंपॉर्टेंट कि हम लोग एमएस वर्ड में क्या सीखेंगे और एमएस वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट होता है आप एक न्यूज़पेपर लेकर के आप उसमें टेक्स्ट करके देखिए, न्यूज़पेपर जैसा एग्जैक्ट आप बनाने की कोशिश कीजिए। और आप वर्ड या एक्सेल सीख रहे हैं तो हिंदी टाइपिंग एकदम मस्ट है, हिंदी टाइपिंग आप सीखिए। हिंदी टाइपिंग सीखने का मतलब है आपको हर जगह काम आएगा, हर तरह का काम आएगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको कहीं एक जगह, हर जगह आपको काम आएगा। लेटर टाइप करने में, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट बनाने में, किसी तरह का लेटर टाइप करने में, हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल में क्या सीखना आवश्यकता होता है, वो देखिए एक्सेल में जितना भी फंक्शन दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, वो सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना भी फंक्शन रहते हैं उसका यूज रहता है, और फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिना फार्मूला का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला भी बहुत फार्मूला को आप याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। दो चीज़ अगर आप सीख लेते हैं डीसीए में अगर अच्छे तरीके से, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर वर्ड में आप सीखे हुए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो गया, किसी तरह का ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, किसी तरह का लेटर टाइप करना है, वो सब काम आप कर सकते हैं एमएस वर्ड सिर्फ सीख करके। ठीक है, अगर आप एमएस एक्सेल भी सीख लेते हैं तो वो सब सारा तो आप कर ही लीजिएगा एमएस वर्ड के थ्रू। एंड एमएस एक्सेल में आपका एक्स्ट्रा क्या होगा कि एमएस एक्सेल में आप किसी भी तरह का बिलिंग बनाना सीख सकते हैं।
बिलिंग करना सीख सकते हैं। अगर आप बिलिंग करना नहीं सीख रहे हैं तो समझिए कि आपका एक्सेल अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बिलिंग आपको आना चाहिए। बिलिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, कैसे उसका फॉर्मेट रेडी करते हैं, ये चीज़ आपका जानना जरूरी है। और इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं एक्सेल में। आप डीसीए का प्लेलिस्ट में जाइए और इसी में आपको दिख जाएगा कि किस तरह से बताया गया है। एमएस एक्सेल का आप देखिएगा पार्ट, उसमें आपको मिल जाएगा किस तरह से बिल बनाते हैं, बिल कैसे जनरेट करते हैं। ओके, तो मेन आपका डीसीए में इंपॉर्टेंट होता है एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। एमएस पावर पॉइंट भी यूज होता है और एमएस एक्सेस भी, लेकिन वो सबका इसके तुलना में बहुत कम। ठीक है, दो चीज़ आप सीख लीजिए। दो चीज़ सीखने के बाद आपका बेसिक नॉलेज तो रहना चाहिए, वो कंपलसरी होता है। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ये दो चीज़, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दो चीज़ आपका स्पीड होना चाहिए। अगर दो चीज़ स्पीड है और इसके साथ यानी आपका फर्स्ट टॉपिक हम दिए एमएस वर्ड कंप्लीट होना चाहिए, एंड सेकंड टॉपिक हो गया आपका एमएस एक्सेल कंप्लीट होना चाहिए, एंड थर्ड टॉपिक हो गया आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये चीज़ होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। उसके बाद इंटरनेट, ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं बहुत छोटा चीज़ है या फिर बहुत ईजी है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। आप इंटरनेट के जरिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चार चीज़ अगर आप ये चीज़ सीख लिए डीसीए में अच्छी तरीके से, तो आपको किसी भी तरह का काम मिल जाता है तो आप उसको आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बस किसी भी तरह के कहीं पर आप सीख रहे हैं तो ये चीज़ आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि हम काम कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सर प्लीज़ आप फिर से दोबारा बताइए, हमको दोबारा सीखना है, अच्छी तरीके से सीखना है। ये चीज़ आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कहीं पर भी आप सीख रहे हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप पूछिए, ये पूछने का काम आपका है। बहुत जगह टीचर ऐसे होते हैं जो कि आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ है डीसीए में, और बता देते हैं। बताने के बाद आपसे एग्जाम लेते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, हो गया छुट्टी। लेकिन आप क्या सीखिए, आपको नहीं पता चल पाता है। इसलिए आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को जांचिए, खुद को चेक कीजिए। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आपको हम बताएं कि न्यूज़पेपर आप बनाइए, किसी तरह का बिल डिजाइन कीजिए। ये सब करने से आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपका डीसीए के लिए था कि डीसीए आपको क्या सीखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है, मेन इंपॉर्टेंट, और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारी बात को आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, अगर इस बात को, अगर हमारे बात से सहमत है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम वीडियो देते हैं इतना ईजीली। आप किसी भी तरह का अगर वीडियो हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आपको इजीली आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज डीसीए के बारे में इतनी ही आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टैली के बारे में, कि टैली में क्या सीखना आवश्यकता है और क्या हम लोग कर सकते हैं। अगर देखिए आप डीसीए सीखते हैं तो डीसीए में आप किसी भी तरह के ऑफिस में काम कर सकते हैं, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सब सारा काम कर सकते हैं। बिलिंग का काम है, बिलिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर डीसीए सीख लिए और सिर्फ डीसीए ही सीखना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। आज हम इतना ही बोलना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम टैली के बारे में बताएंगे, टैली में क्या इंपॉर्टेंट होता है और टैली सीख करके हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।